director Robert Oppenheimer, it was a moment of terrible truth. From Hindu scripture where he said, "Now I am become death, the destroyer of worlds." It will be possible to kill 40 million American people in the 20 largest American towns by the use of atomic bombs. The first test of the atomic bomb in the New Mexico desert. The shattering overture to a new era in man's history. 3, 2, 1, 0. Now I am become death, the destroyer of worlds. नमस्कार दोस्तों, जब दुनिया में पहली बार एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया तब एटॉमिक बॉम्ब के क्रिएटर ने गीता की श्लोक की यह पंक्तियां बोली। श्लोक का मतलब है कि अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो। जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को शक्तिशाली रूप दिखाया था, वैसा ही रूप एटॉमिक बॉम्ब के क्रिएटर को बॉम्ब में दिखाई दे रहा था। आइए जानते हैं कि कैसे एक डिप्रेस मैन ने एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी की और जिस आदमी ने दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का हथियार एटॉमिक बॉम्ब दिया, बॉम्ब डिस्कवरी के कारण उसकी खुद की ही लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ओपेनहाइमर जूविश फैमिली से बिलोंग करते थे, वही जूविश कम्युनिटी जिससे हिटलर नफरत करता था। ओपेनहाइमर बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उनकी इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्हें 8 अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी और सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट कर ली थी। उन्होंने वेल रेप्यूटेड हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन जर्मनी में भी रिसर्च की थी। ओपेनहाइमर को न्यूक्लियर साइंस और क्वांटम फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था। ओपेनहाइमर ने वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट के भी साथ काम किया था, जैसे रदरफोर्ड जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, एनरिको फेर्मी जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर की डिस्कवरी की थी। उसके साथ उन्होंने नोबेल प्राइज विनर अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी काम किया था। ओपेनहाइमर इंटेलिजेंट तो थे पर इमोशनली वीक भी थे। बचपन से उनके बहुत ही कम फ्रेंड थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हेवी रिसर्च वर्क के कारण उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी और इस टेंशन के कारण वह डिप्रेशन में जा चुके थे। डिप्रेशन के कारण ओपेनहाइमर एक चेन स्मोकर बन चुके थे। ओपेनहाइमर की डिप्रेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने संस्कृत सीख कर भागवत गीता समझी थी। भागवत गीता से ओपेनहाइमर अपनी लाइफ में शांति चाहते थे। भागवत गीता ने ओपेनहाइमर को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था। दिसंबर 1939 हिटलर पोलैंड पर हमला करता है। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट का मानना था कि कभी अमेरिका एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएगा तो हिटलर बना लेगा और अगर हिटलर एटॉमिक बॉम्ब बनाता है तो हिटलर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट मेजर ग्रू के अंडर में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। जनरल ग्रू ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड बनाते हैं। ग्रू का मानना था कि ओपेनहाइमर सबसे जीनियस साइंटिस्ट है और ओपेनहाइमर अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब देंगे। 12 जुलाई 1945 अमेरिका फाइनली एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर लेता है। एटॉमिक बॉम्ब के टेस्ट के बाद ओपेनहाइमर एक स्टेटमेंट देते हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं ही मृत्यु और मैं ही इस लोक का विनाश हूँ और यही विनाश ओपेनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब में दिख रहा था। ओपेनहाइमर को डर होता है कि एटॉमिक बॉम्ब दुनिया में शांति खत्म कर देगा और एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग के बाद दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। ओपेनहाइमर ने भागवत गीता से सीखा था कि युद्ध में लड़ना अर्जुन का परम धर्म था, वैसे ही उन्होंने भी अपना परम धर्म निभाया। अगर वह एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाते तो हिटलर बना लेता। ओपेनहाइमर की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली होती है। 6 अगस्त 1945 अमेरिका जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराते हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और दूसरे बॉम्ब नागासाकी से 70,000 के करीब लोगों की मौत हो जाती है। ओपेनहाइमर का मानना था कि अमेरिका को कोई बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका खुद को पावरफुल बनाने के लिए एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना चाहता था। ओपेनहाइमर अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन से बात करते हैं कि अमेरिका को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ अमेरिका को जापान पर बॉम्ब भी नहीं गिराना चाहिए था। यह बात प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आती है। 1949 में रशिया भी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लेता है। अमेरिकन गवर्नमेंट का मानना था कि ओपेनहाइमर एक रशियन स्पाई है। यूएस गवर्नमेंट ओपेनहाइमर को एंटी अमेरिकन कम्युनिस्ट मैन मानती है। इसके बाद ओपेनहाइमर को सभी पोस्ट से निकाल दिया जाता है और उनकी सारी सिक्योरिटीज भी छीन ली जाती है। ओपेनहाइमर और उनकी फैमिली से कई बार पूछताछ भी की जाती है। ओपेनहाइमर को आखिरी के दिनों में रशियन स्पाई की तरह देखा जाता है। ओपेनहाइमर को 3 बार नोबेल प्राइज के लिए
लिए नॉमिनेट किया जाता है, पर उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। आज कई लोग मानते हैं कि ओपेनहेमर रशियन स्पाई नहीं थे। ओपेनहेमर की इसी लाइफ पर क्रिस्टोफर नोलन मूवी भी बना रहे हैं। ओपेनहेमर आखिरी के दिन बहुत डिप्रेशन में जीते हैं और 1967 में उनकी थ्रोट कैंसर से मौत हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।